तो एमडीकैट केमिस्ट्री में असल में एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है एमसीक्यूज़ की ना, 1000 एमसीक्यूज़ की, अगर आपने देखा है यूट्यूब पर। तो मैंने 400 एमसीक्यूज़ करा दिए, अपलोड कर दिए हैं। तो 400 के बाद से यहाँ जो है वो अपलोड कर देता हूँ मैं, तो इसमें आपकी क्लास में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो ये दोनों काम हो जाएगा। तो ये एमडीकैट के एमसीक्यूज़ है, 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है जो यहाँ पर चल रही है, और 401 से हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। और आसान एमसीक्यूज़ हैं जो एमडीकैट में जिस तरह के आते हैं उसी तरह के। तो 401 से स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर, कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट गैस है वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो वैसे इसके आंसर्स मेंशन है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो उसका बी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, दिस इज़ नाइट्रोजन, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। 402 है विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कम। तो इसमें से कौन सा मेटल हमारे पास रूम टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करता है या लिक्विड स्टेट में मौजूद होता है? लेड, मरकरी, जिंक या सोडियम? मरकरी होता है, दैट सिंपल। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, मरकरी, जिसका सिंबल हमारे पास Hg होता है। तो ये वाहिद मेटल है हमारा जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद MCQs 403 है, द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटल आइटम्स इज डैश। दो नॉन मेटल्स जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो वो किस तरह की बॉन्डिंग करते हैं? आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट या हाइड्रोजन? यस, कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल के बीच में होता है, और आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। मेटालिक बॉन्ड मेटल और मेटल के बीच में बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड एक नॉन मेटल और दूसरे नॉन मेटल के बीच में बनता है। जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो असल में एटम्स के बीच में नहीं बनता, ये तो बॉन्ड बनता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, कोवेलेंट। 404 है, द यूनिट ऑफ मोलर मास इज डैश। मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल, किलोग्राम, AMU, मोल पर लीटर? बिल्कुल सही, ग्राम पर मोल हो जाएगी। चूँकि मोल हमारे पास क्या होता है, दिस इज मास अपॉन जो है वो मॉलिक्यूलर मास। अगर हम मोलर मास की यूनिट निकालेंगे तो कैपिटल M हमारे पास बराबर किसके हो जाएगा? मोल अपॉन मास। तो मोल की यूनिट हमारे पास हो जाएगी मोल, और मास की यूनिट हो जाएगी हमारे पास, सॉरी, मास। तो यहाँ कैपिटल M आ जाएगा तो मास अपॉन मोल हो जाएगा ना, ये मास अपॉन मोल। तो ये हो जाएगा ग्राम पर मोल, इसकी यूनिट हमारे पास आ जाएगी। सही कहा आपने। 405 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट एटॉमिक साइज। सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसका होगा इसमें? लिथियम, फ्लोरीन, सोडियम या क्लोरीन? व्हाट? लिथियम, सोडियम? देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें पीरियड चेक कर लेते हैं कि पीरियड कौन सा है। ये लिथियम हमारे पास जो है वो सेकंड पीरियड का है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, सोडियम थर्ड पीरियड का है, क्लोरीन भी थर्ड पीरियड का है। तो उसके बाद C और D तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो इससे बड़े ही हैं। चूँकि इनमें शेल्स ज़्यादा हैं, दैट्स वाई C और D तो पॉसिबल नहीं है। अब A और B पॉसिबल हो सकता है। अब हम लिथियम की बात करते हैं। लिथियम हमारे पास जो है वो ग्रुप 1A से ताल्लुक़ रखता है। लिथियम का ताल्लुक़ ग्रुप 1A से है, और फ्लोरीन का ताल्लुक़ ग्रुप 7A से है। और हमें पता है कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, कब? तो व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल,
सो व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, सो वी नो दैट एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस कम होता है, डिक्रीज होता है, दैट्स वाई फ्लोरीन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 406 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इसमें से कौन सा हमारे पास कार्बन का एलोट्रोप है? डायमंड, चॉक, लाइमस्टोन, सैंड। डायमंड इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है। बाकी चॉक और लाइम, चूँकि डायमंड कार्बन हमारे पास है, चॉक और लाइमस्टोन तो हमारे पास कंपाउंड है पूरा, CaCO3, तो कंपाउंड्स में एलोट्रोपी ऑब्जर्व नहीं होती है। एलोट्रोपी इज़ अ फिनोमिना जस्ट फॉर एलिमेंट्स, नॉट द कंपाउंड्स। और सैंड भी हमारे पास एक कंपाउंड है, दैट इज सिलिका SiO2, तो दैट्स वाई ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए ये काफ़ी आसान MCQs हैं इसी तरह के MD कैट में, क्योंकि IBS अक्कर के MCQs इसी तरह से आते हैं। और मैंने पास पेपर भी सॉल्व किया IBS अक्कर का, 2 बार सॉल्व किया, अभी पिछले हफ्ते दोबारा सॉल्व करके डाला है, तो यही आसान आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे आते हैं जो कमेंट्स में लिखते हैं कि सर आप हमारे एकेडमी में तो बड़ा मुश्किल कराया जा रहा है, आप आसान करा रहे हैं और ये वो। तो मैं तो बोला हूँ जो पेपर में आते हैं मैं वो करा रहा हूँ। अगर आपको शौक़ है बहुत मुश्किल MCQs करने का, आप रेड स्पॉट सॉल्व करें। आप, मैंने रेड स्पॉट भी सॉल्व कराया है, आप वो प्लेलिस्ट देख लें जाके। फ़ायदा कुछ नहीं है उसका, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये उन बच्चों के तशफ़ी के लिए है जिनको लगता है कि MD कैट में मुश्किल ही आता है, तो मुश्किल भी कर लें, फ़ायदा नहीं है। तो अक्सर बच्चे कमेंट्स में कहते हैं कि सर इतना आसान है, इतना आसान थोड़ी ना आता है। बच्चे इसलिए नंबर कम आते हैं बच्चों के, चूँकि बच्चे मुश्किल करके जाते हैं और आसान का कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा होता उन्हें, या फिर वो एक प्रेशर होता है एग्ज़ाम का जिसकी वजह से वो हर चीज़ भूल जाते हैं। उसके अलावा और कोई वजह नहीं है नंबर कम आने की। 407 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन। इसमें कौन सा एक बफर सॉल्यूशन बनाएगा, जल्दी बताएं। बफर सॉल्यूशन तो पढ़ा था हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड इज सॉल्ट, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिक बेस और सॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक अ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन हमारे पास 2 तरह से हमारे पास होता है ना बेटा, तो हमारे पास होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसका एक सॉल्ट होता है, सॉरी वीक एसिड के साथ उसका एक स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट। जबकि बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, वीक बेस के साथ उसका एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट होता है। यही होता है ना भाई, ए तो हो ही नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग एसिड तो होता ही नहीं है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग दोनों स्ट्रॉन्ग तो कभी होता ही नहीं है, तो ए तो पॉसिबल ही नहीं है। बी वीक एसिड और उसका सॉल्ट, वीक एसिड और उसका सॉल्ट, यस बी ऑप्शन हो सकता है। वीक एसिड होगा और उसका एक स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट या सॉल्ट होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं NH4OH हम ले लेते हैं और उसका एक सॉल्ट NH4Cl ले लेते हैं, दिस इज़ अच्छा ये जो हमारे पास बनेगा दिस इज़ बेसिक बफर सॉल्यूशन ही हमारे पास बनेगा, सॉरी एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनेगा जो कि वीक एसिड आपके लिए। वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी मैच नहीं होता, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका सॉल्ट मैच नहीं होता, तो बाकी तो बफर सॉल्यूशन है ही नहीं। समझ गए? ये आसान से MCQs है जो आता है बफर सॉल्यूशन पे, तो बी ऑप्शन हो गया इसका। 408 देखें, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड डैश। आपको दिखाई तो दे रहा है MCQs, ये आपको MCQs दिख रहे हैं ये? ठीक है, और तो आसान है, बताएं फिर आंसर, तो बहुत ही ईजी। क्या आयनिक बॉन्ड, क्या कर रहे हो अल्लाह के बंदे, बोले एक ऐसा बॉन्ड जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। डबल बॉन्ड होगा ना भाई, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, भूल गए क्या? अब ये रहा एक ऑक्सीजन, ये रहा दूसरा ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन दोनों के लास्ट शेल में है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो डबल बॉन्ड बना ना। ये आयनिक कहाँ से हो गया? आयनिक बॉन्ड में तो शेयरिंग होती ही नहीं है, आयनिक बॉन्ड के अंदर तो ट्रांसफ़र होता है। समझ गए? गलती हो गई ना, अगली बार गलत करोगे तो नाम लूँगा आपका मैं, ठीक है? बी ऑप्शन। 409 है, विच एलिमेंट हैज़ अ फुल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। कौन सा एलिमेंट का वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल होगा?
यस, गलत जवाब। क्या कर रहे हो अल्लाह के बंदो। ये 400 MCQs मैंने करा है औरंगी कैंपस के अंदर, वो बड़ा बेहतरीन। उसमें नॉर्थ कराची में 401 से करा रहा हूँ, इतनी गलतियाँ आ रही हैं। ऑक्सीजन हमारे पास इस तरह से है ना भाई, फुल कहाँ है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन कहाँ से हो सकता? ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट होता है क्या? जिसका आउटरमोस्ट फुलफिल है वो बताना है। नाइट्रोजन में भी नहीं होगा, नाइट्रोजन में लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। नियॉन होगा ना भाई, क्योंकि नियॉन ग्रुप 8 का एलिमेंट है, इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई कम्प्लीटली फिल्ड है। ऑक्सीजन कहाँ से हो गया? इतने आसान सवाल, देखो यही मसला है कि इंडिकेट में नहीं नंबर आ रहे होते। इतना आसान सवाल है फिर भी जवाब नहीं दे पा रहे, ठीक है। उसका सी आंसर हो गया। क्वेश्चन 410 है, व्हाट हैपेंस टू अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट के साथ क्या होता है? सी ऑप्शन, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेता। सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 411, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बताया था आपको मैंने। डाई कार्बोक्सिलिक वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हमारे पास 2 COO ग्रुप अटैच होते हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इन चारों में से कौन सा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड? एसिटिक एसिड, गलत जवाब। एसिटिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। इट कंटेन्स ओनली 1 COOH ग्रुप। 2 COOH ग्रुप किसमें? फॉर्मिक एसिड, गलत जवाब। फॉर्मिक एसिड में HCOOH होता है अल्लाह के बंदे, एक ही COOH ग्रुप होता है, गलत जवाब। प्रोपोनिक एसिड 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। दिस इज CH3 CH2 COOH। दिस इज कॉल्ड प्रोपानोइक एसिड, या C3H7 COOH, सॉरी C2H5 COOH। तब क्या, अब क्या आंसर आएगा? तो बताया नहीं। ऑक्सैलिक एसिड मैंने आपको बताया था, ओम्स गैप्स याद रखें, ओम्स गैप्स। तो जो ओम्स गैप्स होते हैं ना, ओम्स गैप्स, ये हमारे पास ऑक्सैलिक, वो सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। O फॉर ऑक्सैलिक एसिड, M फॉर मैलोनिक एसिड, C फॉर सक्सेनिक एसिड, G फॉर ग्लूटेरिक एसिड, A फॉर एडिपिक एसिड, P फॉर पाल्मोनिक एसिड, S फॉर सुबेरिक एसिड। ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पैमोनिक, सुबेरिक, ये सारे हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH ट्वाइस, 2 COOH ग्रुप अटैच होते हैं एक साथ। आगे करें। 414 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। इसमें से कौन सा ब्यूटेन का आइसोमर नहीं है? ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, मतलब इनमें से किसका फॉर्मूला C4H10 नहीं होगा? किसका फॉर्मूला C4H10 नहीं होगा? कौन ब्यूटेन का आइसोमर नहीं है? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटीन, नन। सी ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ब्यूटेन तो वही हो गया, C4H10 हो गया। ये तो ब्यूटेन C4H10 है। इसमें क्या होगा कि 4 कार्बन इस तरह से स्ट्रेट चेन में अटैच होंगे ना भाई। आइसोब्यूटेन भी C4H10 होगा। इसमें सिर्फ क्या होगा कि हमारे पास एक कार्बन जो होगा वो चेन से बाहर होगा इस तरह से। दिस इज आइसोब्यूटेन। ब्यूटीन हमारा जो होगा दिस इज C4H8 होगा ये, क्योंकि ये अल्कीन है। अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n+2 नहीं होता। तो ये सारंग ने सही बताया, दैट इज सी ऑप्शन, ब्यूटीन सही है। दूसरा सही आंसर देना तो मज़ा आएगा। 415 है, द टर्म एवोगाड्रोस नंबर रिफर्स टू डैश। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? दोबारा सही कहा आपने, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। 1 मोल में जितने भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारा एवोगाड्रो नंबर कहलाता है, 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो देख लें करेक्ट ऑप्शन सी है। तो करेक्ट ऑप्शन भी लगे हुए निशान, ताकि हम चेक कर लें क्या इधर वो रॉन्ग है कि राइट है।
नेक्स्ट है पेज नंबर 4, सॉरी MCQ 416 है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग a large hydrocarbon molecule into smaller ones is dash। ये तो आप लोगों ने इसको, सॉरी ये ओल्ड बुक का सवाल है, असल में शायद ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। पता है कि आपको आंसर इसके वैसे, ये ओल्ड बुक का क्वेश्चन है कि बड़े हाइड्रोकार्बन को स्मॉल हाइड्रोकार्बन में ब्रेक करना, इसको हम लोग क्रैकिंग कहते हैं। क्रैकिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हैवी हाइड्रोकार्बन को लाइटर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास C4H10 है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप इसको हीट करोगे ना, तो ये एक बन जाएगा C2H6 और एक बन जाएगा C2H4। एक अल्कीन बनेगा, एक अल्केन बनेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। क्रैकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग हैवी हाइड्रोकार्बन को लाइटर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक करते हैं। बट दिस MCQs बिलोंग टू ओल्ड बुक। ओल्ड बुक के सवाल पे चंद एक मैंने इंक्लूड किया है मैं इसके अंदर, चूँकि रीज़न क्या है कि आप लास्ट ईयर आपने देखा था कि कैनिज़ारो रिएक्शन का सवाल पूछा गया था। कैनिज़ारो रिएक्शन का सवाल IBS अक्षर में पिछले साल आस्क किया गया 2024 में। अगर आपने केमिस्ट्री का ये वाला कैनिज़ारो रिएक्शन वाला सवाल देखा, तो कैनिज़ारो रिएक्शन तो हमारे न्यू बुक में है ही नहीं, तो ओल्ड बुक का सवाल है। इसलिए हल्का फुल्का ओल्ड बुक के सवाल भी यहाँ पर हमारे पास आए नहीं, तो हमें परेशान नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 417, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बताइए। तो पूरा सिखाया मैंने आपको निकालना। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2O3 में कितनी आएगी? +2 +3 +6 +1। शायद +2 क्या होता है, ये गलत है। अरे अल्लाह के बंदे, दो तरह से इसको निकाला जा सकता है। दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको पूरा सॉल्व कर लो। Fe × 2 + O × 3 = 0। Fe × 2 + -2 × 3 = 0। Fe × 2 - 6 = 0। Fe × 2 +6। Fe +6/2। ये +3 आया हमारे पास। एक और तरीका है इसको निकालने का, शॉर्टकट। Fe2O3 लिखा हुआ है ना, वैलेंसी को इंटरचेंज कर दो। अब आपको पता है Fe की वैलेंसी इसके ऊपर है, इसकी वैलेंसी इसके ऊपर है, ऑक्सीडेशन नंबर। ये इसके ऊपर आ गया -2 और इसके ऊपर आ गया ये +3। ये इंटरचेंज कर लो तो भी आ गया, निकाल लो तो भी आ गया +3। +2 तो नहीं है, ये फेरिक ऑक्साइड है। FeO जो होता है ना, फेरस ऑक्साइड, उसमें +2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये फेरिक है। आयरन 2 वैलेंसी रखता है, +2 +3 दोनों रखता है। चलो भाई नेक्स्ट MCQs बताओ। 418, द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड्स इन वाटर इंक्रीजेज विद डैश। किसी भी सॉलिड को, जैसे चीनी है, उसको पानी में डाला जा रहा है, तो उसको सॉल्युबिलिटी में इजाफा कब होता है? बिल्कुल सही जवाब दिया सारंग ने, इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है गर्म पानी में ज़्यादा चीनी डिजॉल्व होगा। सी ऑप्शन ठीक है। 419 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीएटॉमिक आइन। पॉलीएटॉमिक आइन एक ऐसा आइन जिसमें मोर देन 1 एटम मौजूद हो, एक से ज़्यादा एटम वाले आइन, दिस इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आइन। एक से ज़्यादा एटम किस में है? इसमें बी में है, बिल्कुल सही जवाब से देखने से पता लग रहा है। बाकी A, C और D मोनोएटॉमिक आइंस हैं। ये जो B हमारे पास है OH-, जिसको हम लोग कौन सा आइन कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्साइड आइन। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक पॉलीएटॉमिक आइन हो गया। मल्टीपल OH ग्रुप्स इसके पास, मल्टीपल एटम्स हैं। 420 है, विच एलिमेंट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स। तमाम एसिड्स में कौन सा एलिमेंट कॉमन होता है? यस बिल्कुल सही, बी ऑप्शन, हाइड्रोजन कॉमन होता है। वैसे हाइड्रोजन के बिना भी एसिड्स हो सकते हैं, जैसे लेविस एसिड्स होता है हमारे पास AlCl3, लेकिन 99% केस में एसिड्स में हाइड्रोजन होता है, तो मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन है। दैट्स इजी, आपने सही बताया। 421 है, द लेबोरेटरी रिएजेंट यूज्ड टू टेस्ट स्टार्च इज डैश। ये तो आपका बायोकेमिकल टेस्ट है। फिर से बताएं। आयोडीन सॉल्यूशन, यस।
स्टार्च को टेस्ट करने के लिए आयोडीन सोल्यूशन यूज़ करते हैं ना, बायोलॉजी में भी आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा। सी ऑप्शन आयोडीन सोल्यूशन, वेल डन। 422 है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOH ट्वाइस? बिल्कुल सही जवाब सारंग ने दिया, सी ऑप्शन स्लेक्लाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग स्लेक्लाइन को कहते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका सी आएगा, देखिएगा सी आ गया। 423 है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? ये तो ए हो गया, C6H6। कितने आसान है आप देखें 3 फॉर्म। अब आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें अपने आप पर, आराम से हो जाएगा। 424 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नोबल गैसेस? हाईली रिएक्टिव, उल्टा बोल दिया, नॉट ट्रू नहीं, ट्रू। नोबल गैसेस तो रिएक्शन करेंगे। हाँ, सी ऑप्शन, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ना, क्योंकि उनका वैलेंस शेल फुलफिल होता है, दैट्स वाई सी ऑप्शन, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 425, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर? हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है? हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर पढ़ा है आप लोगों ने, बैटरिंग में पढ़ा होगा। तो किसकी वजह से होती है? 2 कंपाउंड्स होते हैं ना, एक कैल्शियम और दूसरा होता है मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं ना, वो हार्डनेस कॉज करते हैं। तो क्या आंसर होगा इसमें? बी ऑप्शन हो जाएगा ना, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। बी ऑप्शन। 425 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। हाँ चलो वो तो अलग बात, वैसे आसान था, इसको तो कोई ऐसा है नहीं। 426 है, विच केमिकल कंपाउंड कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर? ये तो हो गया अभी ना, MgCl2। 427 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल? इनमें से कौन सा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है? हीलियम, वेरी गुड, हीलियम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, सी ऑप्शन, चूँकि एक ही एटम से मिलकर इसका मॉलिक्यूल बनता है, बाकी सारे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। 428 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज द हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? pH 1 है, 3 है, और क्या है भाई, 7 है, 10 है। 4 pH है, 1 है, 3 है, 7 है, 10 है। सबसे ज़्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन pH 1 अगर होगी, बिल्कुल सही जवाब। ये समझ में नहीं आया pH वाला, देखें। अब देखें हमारे पास होता क्या है कि अब अगर हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, 2 सॉल्यूशन अगर हम ले लेते हैं, आई वी हैव टेकन 2 सॉल्यूशंस। अब इसकी H प्लस आयन कंसंट्रेशन मान लेते हैं ये है 1 एक्सपोनेंट माइनस का 6 है ये मोल्स पर DMQ, और इसकी H प्लस आयन कंसंट्रेशन मान लेते हैं 1 एक्सपोनेंट माइनस का 2 मोल्स पर DMQ पे। दोनों की H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, इसके H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसकी कम है। अब अगर आप इसका pH निकालते हैं तो इसका pH कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसका अगर आप pH निकालते हैं माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो उसका pH कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इससे क्या पता लगता है कि जिसकी H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसकी pH वैल्यू कम आती है, और जिसकी H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होती है उसकी pH वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि माइनस वाला साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब चूँकि इसमें पूछा गया कि हाईएस्ट H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो वो जो सबसे ज़्यादा कम pH जिसका होगा उसकी हाईएस्ट H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगी। ये सोचा था ना आपने, समझ में आ गया आपको? 429 है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज डैश। एक सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना, यह प्रोसेस क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। गलत जवाब हो गया। सब्लिमेशन होगा। सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है भाई, क्लियर है?
नेक्स्ट MCQs आ जाए। 430, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंड सिस्टीन? हाँ, क्या बता रहे हैं 430 का आंसर? फॉर्मिक एसिड, सी ऑप्शन। चैट जीपीटी तो नहीं कर रहे आप लोग बैठ के यहाँ पे? ठीक है, ये तो बहुत आसान है ना, वेनम ऑफ एंड्स में जो होता है, सेकेंड ईयर में भी ये था फॉर्मिक एसिड। चैट जीपीटी कर रहे हो ना आप लोग बैठ के? चले, सही है, सही है। ओके, चलो, ओके, मान लिया, ओके। नेक्स्ट 431, द फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज डैश। तो कॉमन सेंस वाला सवाल है। घर पे गैस जलाते हैं ना, सुई गैस, किस कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है? येलो, रेड, ब्लू, स्मोकी। कभी आग जलते हुए नहीं देखा? सुई गैस खाना पकते हुए देखा है कभी घर पर? किस कलर का शोला निकल रहा होता है? ब्लू भी होता है ऐसे, तो ब्लू टाइप होता है फ्लेम। हाइड्रोकार्बन्स की वजह से ना ब्लू फ्लेम आता है, और जो येलो फ्लेम आता है वो हाइड्रोजन गैस के बर्निंग की वजह से आ रहा होता है। जो हाइड्रोजन गैस जल रही होती है उसकी वजह से येलो आता है। अदरवाइज़ अगर आप आँच को अगर हल्का कर दो ना, हल्का बिल्कुल कर दो अगर उसको ना, स्टोव को आप कम, स्टोव को आप बहुत हल्का करेंगे तो उससे क्या होगा बेटा कि वो ब्लू कलर के फ्लेम आ रहे होते हैं, और जब आप तेज़ करते हो तो फिर उस सूरत में क्या होता है, वो हाइड्रोजन गैस की कंसनट्रेशन बढ़ती है, वो येलो टाइप का होना शुरू हो जाता है। आप करना घर पे प्रैक्टिकली, तो आसान सी चीज़ है। आते हैं तो घर पे इलाके में गैस आता है आपके? गैस आता है इलाके में? ठीक है। 432 है, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन मीथेन मॉलिक्यूल इज डैश। मीथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे? तो बहुत आसान है, 4 होंगे, दैट सिंपल। CH4 में सबसे ज़्यादा आंसर सारंग दे रहे हैं इस वक्त, बाकी बच्चे भी दें। 433 है, द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। सी ऑप्शन नहीं है, ये गलत हो गया। या CaCO3 तो हमारा लाइम स्टोन हो गया ना बेटा, दिस इज व्हाट वी से लाइम स्टोन। बी ऑप्शन है, दिस इज बेकिंग सोडा। और Na2CO3, दिस इज सोडा ऐश। और ये तो कुछ नहीं है, एंड अमोनियम बाइकार्बोनेट है जस्ट, ये होता है बेकिंग सोडा ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। 434 है, विच पेयर ऑफ एलिमेंट फॉर्म्स एन आयनिक बॉन्ड। कौन सा पेयर आयनिक बॉन्ड बनाएगा? Na&Cl, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल हमेशा मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाता है। सोडियम क्लोराइड बना लेगा, दैट्स अ वेरी इजी एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड। 435, द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स इज डैश। डिस्टिलेशन, बिल्कुल सही। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम लोग पेट्रोलियम में से कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं, बी ऑप्शन। 436 है, द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम इज डैश। क्विकलाइम का केमिकल फार्मूला क्या है? इनमें से क्विकलाइम कौन सा है? सही बोलें, जोर से बोलें। सी ऑप्शन, गलत जवाब क्या है? सी तो अभी हमने देखा ना, सी होता है बेटा स्लेक लाइम, सी को तो अभी हमने स्लेक लाइम बोला है। क्विकलाइम कहाँ से हो? क्विकलाइम होता है बी, कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज क्विकलाइम। एंड CaCO3, दिस इज कॉल्ड एज limestone. CaSO4, this is called gypsum। ऐसे ही है ना भाई, तो हमें क्विकलाइम पूछा है तो CaO, सूखा चूना जो कहलाता है हमारा, दीवारों पे जो किया जाता है वो यही होता है ना, क्विकलाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। 437 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट एरोमेटिक। इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है? बहुत आसान सवाल है। एरोमेटिक कंपाउंड की निशानी क्या होती है? बेंजीन रिंग, बिल्कुल। अब जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा वो एरोमेटिक नहीं होगा। किसमें बेंजीन रिंग नहीं है? बेंजीन, टॉलुइन, साइक्लोहेक्सेन, नैप्थलीन।
सी ऑप्शन इज करेक्ट, साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन तो खुद ही एरोमेटिक है, तो बेंजीन रिंग ही है ये। टॉलुइन में भी बेंजीन रिंग होता है, देखिए बेंजीन रिंग होती है, उसके साथ ऊपर CH3 अटैच होता है। साइक्लोहेक्सेन जब सिंपल 6 कार्बन ऐसे होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होते उसमें। नैप्थलीन की जब बात करते हैं तो नैप्थलीन में क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग एक साथ इस तरह से फ्यूज़ होता है। तो ये सारे एरोमेटिक हो गए सवाई सी के, साइक्लोहेक्सेन के। सही बताया इन्होंने। 438 है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव। इनमें से कौन से कंपाउंड को खाद बनाने में और धमाका खेज मवाद बनाने में इस्तेमाल करते हैं? बी ऑप्शन, वेल डन, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से हम खाद बनाते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स भी बनाते हैं उससे, पिक्रिक एसिड वगैरह जैसे बनाते हैं। फिनॉल का रिएक्शन करता है ना, ऐसे तो पिक्रिक एसिड बनता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ऐसे ही ना, याद है किसी को? पिक्रिक एसिड भूल गए? तो ये होता है ना पिक्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने से तो बनता है, जब फिनॉल का कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराया जाता है। दिस इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो नाइट्रिक एसिड का काम एक्सप्लोसिव बनाना है, जैसे ये पिक्रिक एसिड बन गया। 2024 को जब मैं सवाल करा रहा था तो उसमें मैंने 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन या ट्राईमिथाइल फिनॉल ऐसा कोई आंसर मैंने लगा दिया। अब उससे 50 कमेंट बच्चों के आ गए कि सर ये आपने इसका आंसर गलत लगाया। तो वो कभी कभार हो जाता है ऐसा। अब पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला तो मैं गलत नहीं बताने से रहा, मैं इतना बेसिक एक स्ट्रक्चर है केमिस्ट्री का। बट अगर मैं 200 सवाल करा रहा हूँ तो एक ना एक सवाल बेध्यानी में गलत हो सकता है। तो वो कभी कभार चेक कर लेते, बच्चे बता देते, कभी बच्चों के ध्यान से भी निकल जाता है, तो फिर वो कमेंट्स में फिर बच्चे उसको मेंशन कर देते हैं। 439, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज डैश। एक प्योर सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स, वेरिएबल, नॉट मेजरेबल, सेम एज बॉइलिंग पॉइंट। बहुत आसान। बिल्कुल सही, फिक्स्ड होती है ना भाई। आइस की मेल्टिंग पॉइंट हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस रहेगी, और इसी वजह से हम मेल्टिंग पॉइंट को प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस प्योर है तो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा तो उसके मतलब उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी या मिलावट मौजूद है। सिंपल है, फिक्स। सही कहा इन्होंने, गुड। क्या नाम है आपका? उम्मे अबीबा नाम है आपका? नाज़नीन नाम है आपका, गुड। नाज़नीन ने सही कहा। और आपका नाम क्या है? मलाइका। और आपका नाम क्या है पीछे? अभी। हाँ, ओके, सही। ये गलत बोलोगे तो मैं नाम कॉल करूँगा ना आपका। हाँ, सही बात। बोले बोले तो सही, अब डर के बारे में बोलोगे ही नहीं, अब आप लोग बोलोगे बोला ही नहीं ऐसा। क्या? हाँ, 440 है। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव डैश। एक पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के पास क्या होता है? सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही जवाब दिया, ठीक है। नाज़नीन ने दिया ये जवाब, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, गुड। 441 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा इनमें से? सबसे कम एटॉमिक मास जिसका हो? मलाइका ने गलत जवाब दिया। हीलियम कैसे हो सकता है? हाइड्रोजन होगा ना भाई। अल्लाह के बंदे, हीलियम होता है He2.4, हाइड्रोजन होता है 1H1। तो एटॉमिक मास किसका कम है? इसका 4 है, इसका 1 है। सबसे कम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है, क्या इससे कम किसी का हो सकता है एटॉमिक मास? तो लाइटेस्ट कौन सा? वो हाइड्रोजन हुआ। हीलियम को तो 4 है, 4 गुना भारी है वो हाइड्रोजन से। सही है। एटॉमिक रेडियस सबसे कम होता है हीलियम का, लेकिन मास सबसे कम नहीं होता, वो तो एटॉमिक मास के हिसाब से बताएंगे। आपका बुरा टाइप आया हुआ लग रहा है, जब बता रहा हूँ गलती हो जा रहा है। चलो कोशिश करो, हिम्मत तो इंसान करेगा। 442 है, विच इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? बिल्कुल सही कहा नाज़नीन ने, NaCl, सोडियम क्लोराइड।
ठीक है, बाकी एक मिनट, सॉरी, विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ, सॉरी। हाँ, तो आप सवाल का जवाब दो ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? यस, ये सही बताया आपने, CH4 मीथेन है, मतलब और नॉट नहीं लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है। वैसे तो ये भी इनऑर्गेनिक है। 443 द बॉन्ड एंगल इन मीथेन इज अप्रोक्सीमेटली डैश। मीथेन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? CH4। ये ना कार्बन है, 4 बॉन्ड इस तरह से बने होते हैं ना बेटा। ये बॉन्ड एंगल कितना आ रहा होता है? स्ट्रक्चर कैसा होता है मीथेन का? कार्बन स्ट्रक्चर कौन सा होता है मीथेन का? टेट्राहेड्रल होता है ना। और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल क्या होती है? 109.5 डिग्रीज। सी ऑप्शन। नहीं पता था आप लोगों को? 444 है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सा एक केमिकल रिएक्शन है? इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है? बहुत आसान है। बिल्कुल सही जवाब दिया नाज़रीन ने, बर्निंग ऑफ कैंडल। किसी भी चीज़ का जलना हमेशा केमिकल चेंज होता है। कंबस्टन इज ऑलवेज केमिकल चेंज। कंबस्टन कभी भी फिजिकल चेंज नहीं हो सकता, याद रखिएगा। माचिस जला रहे हो, लकड़ी जला रहे हो, कैंडल जला रहे हो, वो सब केमिकल चेंज। 445 है, विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मार्जरीन बाय हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोजनेशन, सॉरी, हाइड्रोजनेशन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मार्जरीन किसे कहता है? मार्जरीन असल में हमारे पास एक फैट होता है ना भाई, मार्जरीन फैट होता है, ऑयल से बनाया जाता है। ऑयल की जब हाइड्रोजनेशन की जाती है तो वो फैट बन जाता है, सही है। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाता है। तो कौन सा प्रोसेस, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है ना, तो उसमें किस किस के साथ रिएक्शन किया जाता है? हाइड्रोजन के साथ होगा, सिंपल सी बात है, ऐसे ही पता लग रहा है। अब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे, सिंपल सी बात है, वरना ऑक्सीडेशन या नाइट्रोजनेशन हो जाता या नाइट्रेशन हो जाता, सही है। 446 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। इनमें से कौन एडिशन रिएक्शन करेगा? एडिशन रिएक्शन हमेशा कौन से करते हैं? जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें पाई बॉन्ड होता है। बताइए आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया नाज़रीन ने। दोबारा अल्कीन। अल्कीन में आपको पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। दैट्स वाई ये पाई बॉन्ड टूटेगा और एडिशन रिएक्शन होगा, बी ऑप्शन। 447 है, विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस। इसमें से बेस की क्या खसूसियत होती है? बी ऑप्शन गलत जवाब, उल्टा होता है, रेड को ब्लू करता है, लिटमस पेपर को, ब्लू को रेड तो एसिड करता है। यह सी ऑप्शन, फील स्लिपरी। जैसे सोप्स वगैरह जो होते हैं, साबुन वगैरह, उनमें बेसेस होते हैं ना, तो ये स्लिपरी फील होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये तो जैकपॉट है, बता दो। ए ऑप्शन, C6H12O6। ऐसा सवाल है तो लाजमी बताना है। 449 है, विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव इन रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है इन चारों में से? बहुत आसान है, सी ऑप्शन कह रहा। नो, सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन से कहलाते हैं? ये सारे मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे रिएक्टिव मेटल किस ग्रुप के होते हैं? बताइए। ग्रुप बने के होते हैं ना भाई। अल्कली मेटल्स आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। क्या इसमें को बने ग्रुप का एलिमेंट दिख रहा है आपको? पोटेशियम दिख रहा है, यस, दैट्स व्हाई पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग दिस। बाकी तो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वो तो ऐसे लेस रिएक्टिव होता है। अल्कली मेटल्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव दैन ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजली बिकॉज ऑफ देयर लो IP वैल्यूज। ये सब तो एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने आपको। 450 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट? यस, वेल डन. नाउ मलाइका इज राइट. सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. वाटर रिमूव करता है. 451 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अल्कोहल? इसमें से कौन सा सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल जिसमें अल्फा कार्बन के साथ 2 तरफ अल्काइल रेडिकल अटैच है. क्या बता सकते हैं आप कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है? मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपन 2-ऑल, प्रोपन 1-ऑल. इथानॉल चेक कर लेते हैं. वैसे गलत है. OH आ गया, फिर कार्बन आ गया, इसके एक तरफ CH3 होगा बस. ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप. ये रहा अल्फा कार्बन के एक तरफ रेडिकल. ये हमारा 1 डिग्री है, 2 डिग्री नहीं है. इथानॉल तो नहीं है. इथानॉल हमेशा 1 डिग्री होता है. नेक्स्ट. कोई नहीं बता रहा? बताइए. नहीं, आप अभी आप बता रहे हैं. सी ऑप्शन करेक्ट होगा. प्रोपन 2-ऑल. अब देखो किस तरह से CH3, कार्बन, हाइड्रोजन, CH3, और यहाँ हमारे पास OH आ गया. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. दिस इज अल्फा कार्बन. इसके 2 तरफ रेडिकल है. तो प्रोपन 2-ऑल या 2-प्रोपनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल इसको हम कह सकते हैं. तो दिस इज 2 डिग्री. सी ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास है 452. द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ वाटर इज डैश. यस, मलाइका इज राइट. एंगुलर या बेंड, क्योंकि 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर हमारे पास इसमें होगा. 453 है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? में से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? सही बता रहे. कौन बता रहे? क्या कह रहे हो? वाटर सही है. मलाइका राइट अगेन. ठीक है. वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल अदर्स डू नॉट. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. सही है. वाटर हो गया. डी ऑप्शन. ठीक है. 100 डिग्री है. में से किसी का 100 डिग्री नहीं है, कम ही 100 डिग्री. 454. विच हाइड्रोकार्बन सीरीज हैज़ द जनरल फॉर्मूला दिस? यस, सी ऑप्शन अल्काइंस. वेल डन. 455. विच एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड्स? अब ये पता है ये प्रॉपर्टीज हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट की हैं. तो कोई ट्रांजिशन मेटल बताएं इनमें से. एक ही है होगा. नहीं, वैसा तो 2 ट्रांजिशन मेटल इसके अंदर है, बट आयरन यहाँ करेक्ट ऑप्शन है. क्योंकि जिंक जो है ना तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, ना ही कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है. सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट उसको हम कहते हैं ना. जो 2b ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट नहीं करते बिकॉज ऑफ देयर फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल. ये वाला समझ में नहीं आया? ओके, चलिए ठीक है. देखिए हमारे पास जो एलिमेंट्स हमारे पास है, एलिमेंट्स हमारे पास 2 तरह के हैं. कुछ हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक ए से, कुछ ऐसे जिनका ताल्लुक बी से. ए वाले जो हमारे पास हैं उनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और बी वालों को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब 1A ग्रुप से लेकर 8A ग्रुप तक, ट्रांजिशन मतलब 1B ग्रुप से लेकर. अब दोनों की प्रॉपर्टीज़ में ना वेरिएशन होती है, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं इनमें क्या होती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. जैसे सोडियम के हमेशा हम देख सकते हैं +1 के अलावा और कोई वैलेंसी नहीं आती. इसी तरह से ये हमारे पास वाइट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि NaCl एक वाइट कंपाउंड होता है. जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी इससे अलग होती है, जुदा होती है. इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है.
वेरिएबल ऑक्सीडेशन, जैसे आयरन की वैलेंसी कभी +2 होती है और कभी +3 होती है। और इसके साथ साथ कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन भी करते हैं, जैसे FeSO4, ये कंपाउंड हमारे पास किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने होते हैं उनमें सब में ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, सिवाय एक ट्रांजिशन एलिमेंट के। आपको एक ट्रांजिशन एलिमेंट में एक ग्रुप हमारे पास है, ग्रुप 2b। ग्रुप 2b जो होता है ना, जिसमें हमारे पास जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। अब इसमें क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे जिंक की बात करते हैं तो 4s2 3d10 होती है वैलेंस शेल, तो आउटरमोस्ट शेल उसका फुल होता है, जिसकी वजह से ना तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं, ना ही कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। इसी वजह से 2b ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं क्या भाई? सूडो, इन्हीं को सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इसलिए इनको हम सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं या फेक ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो दैट्स वाई जिंक नहीं होगा, आयरन होगा। अगरचे जिंक भी ट्रांजिशन है लेकिन प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। ये आपने पढ़ा होगा आप लोगों ने सेकेंड ईयर में इसको। 456 है, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग एक्शन करता है। ब्लीचिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कलर, कलर को रिमूव करता है कपड़ों में से। ऐसा किस वजह से कर पाते हैं? इनमें से किस कंपाउंड की वजह से? देखो ब्लीच क्या हमारे पास होता है, ब्लीच हमारे पास जो होता है वो होता है CaSOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर लिबरेट करता है HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। फिर ये हाइपोक्लोरस एसिड क्या करता है? नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है? जो पिगमेंट्स का फैब्रिक के साथ जो बॉन्ड बना होता है उसको ब्रेक कर देता है, जिससे क्या होता है? कपड़े का जो रंग है वो साफ़ हो जाता है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन या न्यूली बॉन्ड ऑक्सीजन जिसको हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लीचिंग एक्शन होती है और ब्लीच जो है वो एज अ कलर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ गया? तो ये इसकी वजह से होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो हमारे नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है। क्लियर है? नहीं ले आओगे? ठंडा लाना लेकिन। फोर 457 है, विच वन इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। पिकल्स किसे कहते हैं? पिकल्स मीन्स अचार। तो अचार को सेव करने के लिए कौन सा क्या यूज़ करते हैं? अचार बनता है घर पे आप लोगों को? नहीं बनता? बनता है आपके घर में? बनता है, मम्मा बनाती हैं आप। तो अचार बनता है तो उसके अंदर कुछ डाला जाता है उसको सेव करने के लिए। लीमू डालते हैं, लीमू सिरका डालते हैं ना। लीमू तो वो उसके लिए डालते हैं, लीमू का अचार जो होता है वो तो आम के अचार में बेटा एसिटिक एसिड होगा, सिरका डालता है ना। अभी ऑप्शन देखा है आपने अचार बनते हुए? मतलब ये तो कॉमन घर पे आपने देखा होगा, हमारे घरों में तो बनता है भाई। तो सिरका डी टार्ट्रिक एसिड कम। चलो यार कोई बात, शुक्रिया। टार्टरिक एसिड जो है ना वो टार्टरी में पाया जाता है। टार्टरी पता है? टार्टरी खटाई वगैरह जो होता है ना, गोलगप्पे खाए हैं उसमें खटाई बनाते हैं तो उसमें वो पाउडर डालते हैं। खटाई जो होती है उसकी, गोलगप्पे नहीं खाए कभी? पानी पूरी, उसमें जो खटाई बनती है ब्राउन कलर की उसकी, तो उसमें डाला जाता है, खट्टा टेस्ट आता है इसकी वजह से। इमली में भी होता है ये टार्टरिक एसिड। इमली जो होती है टर्मेरिन, उसके अंदर भी मौजूद होता है ये, खट्टा टेस्ट होता है इसका। नेक्स्ट है 458 है, विच रिएजेंट इज यूज टू टेस्ट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए दो टेस्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे ना सेकेंड ईयर में। एक पढ़ा होगा टोलेंस रिएजेंट टेस्ट और एक पढ़ा होगा फाइलिंग सोल्यूशन टेस्ट। तो इसमें हमारे पास क्या है? बी ऑप्शन है टोलेंस रिएजेंट। एल्डिहाइड जब होता है तो टोलेंस एजेंट से रिएक्शन करने से सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन करता है सिल्वर, और जब कीटोन होता है वो उसका नेगेटिव टेस्ट देता है, वो सिल्वर मिरर फॉर्म नहीं करता। तो ये हमारा टोलेंस रिएजेंट हो गया। 459 है, व्हाट इज़ द IUPAC नेम्स ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल।
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इस तरह से होगा ना बेटा, अभी तो बनाया था। ये आइसो है, सेकंड कार्बन से अटैचमेंट हुई है ना भाई, 1 2 3, ये फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज 2 प्रोपेनॉल कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं प्रोपेन 2 ऑल, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 460 है, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय डैश। A mixture of ammonium chloride and common salt can be separated by dash. Filtration, sublimation, distillation. अच्छा, अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना बेटा NH4Cl, ये हमारे पास एक सबलाइम सॉलिड होता है। अगर आपने एक मिक्सर बना लिया ना कॉमन सॉल्ट का और अमोनियम क्लोराइड का, तो अमोनियम क्लोराइड खुद क्या करेगा, डायरेक्टली गैस बन के वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस तरह कॉमन सॉल्ट हमारा सेपरेट हो जाएगा, तो उसका बी ऑप्शन हो जाता है सब्लिमेशन। ये मैं खुद ही बता दे रहा हूँ उसका आंसर। 461 है, विच प्रॉपर्टी इज कॉमन इन बोथ एसिड एंड बेस। कौन सी प्रॉपर्टी एसिड बेस दोनों में सिमिलर होगी? एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये मतलब दोनों इलेक्ट्रोलाइट होता है। सही है, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। 462 है, कंपाउंड दैट रेजिस्ट चेंज इन pH इज कॉल्ड डैश। क्या कह रहे हो सारे? बफर कहते हैं, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। 463, एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस इज डैश। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सेवनटीन तो क्लोरीन का होता है, 16 तो सल्फर का होता है, और कुछ 15 होता है अल्लाह के बंदे, 14 सिलिकॉन का होता है। इतना आसान सवाल। एटॉमिक नंबर 20 तक तो याद रखो एटलीस्ट, तो शक ना रखो। 464 है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है इन चारों में से? बी और डी? बी नहीं, बी नहीं, बी हमारे पास है बेकिंग सोडा। आप सी कह रहे हो कि सी हमारे पास है वॉशिंग सोडा। ए हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड सोडा ऐश, और डॉट 10H2 आ गया इसमें, दिस विल बिकम वॉशिंग सोडा। डी का हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, CaCO3 लाइमस्टोन हो गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ए नहीं है, ए सोडा ऐश होता है, अमरफस होता है ये, ठीक है। 465 है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ एस्टर। एस्टर जब होता है तो किस तरह का रिएक्शन होता है? मतलब एस्टरिफिकेशन की बात कर रहे हैं ये। अच्छा, ये कंडेंसेशन कह रहे हैं एस्टरिफिकेशन को। चूँकि कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो रिमूवल हमारे पास किसकी होती है, रिमूवल ऑफ H2O होती है ना भाई। ठीक है, आप एस्टर कैसे बनाते हैं? RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और अल्कोहल लेते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, RCOOR बनता है और वाटर रिलीज हो जाता है। तो क्या रिमूवल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो रही है, उसको हम कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। तो एस्टरिफिकेशन है वैसे रिएक्शन ओवरऑल, उसको कंडेंसेशन कहा जा रहा है बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ वाटर। 466 है, द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ वाटर बाय मास इज डैश। वाटर की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है? मतलब वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होगी? नहीं, सी तो नहीं होगी। बाय मास की बात कर रहे हैं, देखो हाइड्रोजन की अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा,
2 है अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 100। ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 16 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 100 डिवाइड बाय 9, 9 1 ज़ा 9, 9 10 ज़ा 90, 9 11। हाइड्रोजन के 11, ये ए ऑप्शन होगा अल्लाह के बंदे। हाइड्रोजन के 11 पॉइंट समथिंग 11.1 आएगा ना, बाकी सब तो नहीं आएगा। बाय मास पूछ रहे हैं तो कैसे क्या H2O में क्या होता है? H2O में हाइड्रोजन 2 होता है तो 2 लिख दिया, नीचे डिवाइड बाय H2O का पूरा 18 होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। ऑक्सीजन कितना है? 1 है तो 16 अपॉन टोटल 80 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको करेंगे सॉल्व तो 88.9 आ जाएगा। लेकिन एक सॉल्व कर लिया, दूसरे की ज़रूरत नहीं है। और देखो मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया। अच्छा बच्चा सर 9 11 से तो 99 होगा तो पॉइंट लग जाएगा, तो यहीं पे आएगा ना आंसर, और क्या आएगा? कैलकुलेटर के बिना सॉल्व किया जा सकता है न्यूमेरिकल, तो ऐसा मसला नहीं है। ये ऑप्शन समझ में आ गई बात। बाय मास पूछ रहा है तो मास फिट करना पड़ेगा। 467 द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज डैश। बड़ा आसान है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का वजन कितना होगा? गलत जवाब, 28 ग्राम। 1 मोल का क्या मतलब हो गया अल्लाह के बंदे? N2 का पूछ रहे हैं ना। मोल बराबर मास बराबर किसके होता है? मोल इंटू मोलर मास। मोल 1 हो गया, मोलर मास कितना? ये N2 है ना, तो 28 होगा ना, तो 28 ग्राम आएगा हमारे पास। सिर्फ N नहीं होगा, N2 होगा। 14 2 ज़ा 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डायटोमिक स्टेट में होता है ना भाई नाइट्रोजन। चलो ये तो दिख गया इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से कौन सा एंडोथर्मिक है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? बताइए। हीट एनर्जी देना पड़ेगा जिसमें। एंडोथर्मिक का मतलब ये है ना, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन। इसमें से कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है? एब्जॉर्ब होगी। न्यूट्रलाइजेशन तो एक्सोथर्मिक है। रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक होती है ना। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक होती है क्योंकि हीट लेता है ना सनलाइट से। ये अब बायोलॉजी वाले आप लोग नहीं बता रहे। आपने बोला था, आपने रिपीट, अच्छा आपने रिपीट नहीं बोला था। हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, मुझे तो ये सुना कि आप रिपीट करने बोल रहे हो। तो आप कॉन्फिडेंस रहो ना, आप लोग कितना 50-50 में बोल रहे हो। तो नहीं तो ये तो करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं सही नहीं समझ पाऊँगा। आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो मैं उसको यकीनन मानूंगा। आप हल्का से बोलोगे, मुझे क्या पता आप क्या बोलो, फिर बाद में बोलो सर मैंने यही बोला था, तो ये तो बात नहीं हुई ना। हर बच्चा ऐसे ही बोलता है कि मैंने यही सोचा था सर, तो इससे क्या होता है? सोचने से नहीं होता। 469 विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत आसान है ये तो, फ्लोरीन। वेल डन, बी ऑप्शन 4.0 हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 470 विच गैस इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक कार्बोनेशन। ए कार्बन डाइऑक्साइड। वेल डन, बता रहे हो ना, कॉन्फिडेंस रखो, सही तो बता रहे हो। 470 मैंने द कैटलिस्ट यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सही कहा, सारन V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड। 472 व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। गलत, ये तो निकालना पड़ता है। ये कैसे करोगे? सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, कैसे निकलेगा? हाइड्रोजन 1 का +1, 2 का +2, ऑक्सीजन 1 का -2, 4 का -8, +2 -8 हो गया, माइनस का 6, साइन पलट दिया तो क्या हो गया? प्लस का 6। ऐसे निकलेगा ना, डायरेक्ट कैसे बता दिया आप लोगों ने? डायरेक्ट नहीं बता सकते, उसको निकालना पड़ता है ऐसे। 473 द एसिड यूज्ड इन कार बैटरी इज डैश। कार की बैटरी में कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है पता है? कार की बैटरी में या बाइक के बैटरी में या यूपीएस में, जनरेटर में, बैटरी में एसिड डलता है ना, कौन सा एसिड होता है वो? लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है, पता होगा, नहीं पता? सल्फ्यूरिक एसिड, सही कह रहे हैं, बी ऑप्शन। सुना है कभी? सल्फ्यूरिक एसिड डलता है ना, डाइल्यूट होता है लेकिन होता सल्फ्यूरिक एसिड है। 474 है द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम इन अमोनिया।
अमोनिया में लोन पेयर की तादाद बताइए। NH3 जो होता है इसमें लोन पेयर कितना होता है इसके स्ट्रक्चर में? नाइट्रोजन में 3 लोन पेयर होता है, 3 तो बॉन्ड पेयर होता है, लेके बंदे लोन पेयर एक ही है। नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 3 से तो बॉन्ड बना लेता है और एक लोन पेयर होता है ना, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। बताइए, बात नहीं पढ़ा है स्ट्रक्चर कभी आपने अमोनिया की? 475 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन? इसमें से कौन सा ब्यूटेन का आइसोमर नहीं है? अभी तो किया ही है। ब्यूटेन में 4 कार्बन है, अब जिसमें 4 कार्बन नहीं होंगे वो ब्यूटेन का आइसोमर नहीं होगा। अब इसमें से कैसा एग्जाम्पल है जिसमें 3 कार्बन है? बताओ, इतना तो हिंट दे दिया। आइसोमर का मतलब ब्यूटेन है ना, 4 कार्बन तो होने चाहिए। इसमें चारों में 4 कार्बन नहीं है, किसी कोई ऐसा जिसमें 3 कार्बन होता है, किसमें होंगे? चारों ऑप्शन देख लो, बहुत आसान है, बच्चों वाला सवाल है। सही कहा, प्रोपेन ना भाई, और क्या? C3H8 प्रोपेन, प्रो का मतलब ही 3 कार्बन होता है, ब्यूट मतलब 4, प्रो मतलब 3। 476 विच कंपाउंड इज यूज्ड इन लेबोरेटरी टू अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड? ये तो छोड़ दें आप, इसको छोड़ दें आउट ऑफ द सिलेबस। वैसे ये ऑप्शन आ रहा है इसका, लेकिन छोड़ें इसको। 477 द pH ऑफ ब्लड 7.4, सही कहा सारंग ने, सी ऑप्शन। 478 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग? वो नहीं पता ना, ये तो है ही नहीं कोर्स में, तो 478 भी छोड़ दें। 479 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फ्लोरीन। ये 4 ऑप्शन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फ्लोरीन। चारों ही सेकंड पीरियड के, सब में 2-2 शेल है। सबसे राइट पे कौन सा पाया जाता है? फिर राइट पे जाएंगे एटॉमिक रेडियस कम होगा, सबसे सीधे हाथ की तरफ पीरियोडिक टेबल में। 7 ग्रुप का कौन सा एलिमेंट है? 7A में कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है ना भाई, तो फ्लोरीन ऑप्शन हो गया। जो कि लेफ्ट से राइट जाता है, एटॉमिक रेडियस कम होता है, सबसे छोटा एटम पूछा जा रहा है। 480 विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन? बच्चों वाला सवाल है, गलत जवाब, ड्यूट्रियम। प्रोटियम में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, ड्यूट्रियम हुआ ना। 481 द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल इज डैश? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस ग्रुप की होती है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं पीरियोडिक टेबल में? सबसे राइट पे जो पाए जाएंगे, सबसे राइट पे कौन से इनमें है? वैसे तो नोबेल गैस सबसे राइट पर है, लेकिन नोबेल गैस तो बॉन्ड बनाता ही नहीं है, तो फिर हैलोजेंस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सही है, 8Ne 7A वाले। क्लियर है? 482 है विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्लेनर स्ट्रक्चर? ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर से मुराद यहाँ पर है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल स्ट्रक्चर किसका होगा इन चारों में से? पंखे की पंखड़ी जैसा। गलत जवाब, NH3 होगा पैरामिडल। BF3 होगा प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। 3 बॉन्ड पेयर होता है ना इसमें, इस तरह से बनता है बोरॉन, और ये 3 फ्लोरीन नहीं बना आज तक, और ये बॉन्डिंग 120 डिग्री। 3 बॉन्ड पेयर है ना, 3 बॉन्ड पेयर जब आते हैं तो वेस्पर मॉडल के अकॉर्डिंग ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, पंखे की पंखड़ी जैसा। देखा है कभी स्ट्रक्चर BF3 का? सी ऑप्शन। 483 है द ब्राउन कलर ऑफ NO2 इज ड्यू टू डैश? ये भी छोड़ दो आप, नहीं आएगा ये। 484 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर? ये आ सकता है। MOT पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फर्स्ट ईयर में, तो कौन सी गैस पैरामैग्नेटिक थी जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है? नो, नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक, ऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इसके पास बनाया था MOT डायग्राम, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको हम कहते हैं तो ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक और नाइट्रोजन को डायमैग्नेटिक बोलते थे।
ये MOT है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करता है उसको, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। 485 विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन ब्लीच फ्लावर्स इन डार्क, ये भी छोड़ दो। वैसे क्लोरीन को एज अ ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ द कोर्स है, आसान है लेकिन। 486 है विच वन इज मोस्ट सॉलेबल इन वाटर। देखो सबसे ज़्यादा सॉलेबल 1A ग्रुप के सॉल्ट होते हैं पानी में, सोडियम के सॉल्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा। 2A ग्रुप के सॉल्ट या लेड के सॉल्ट सॉलेबल नहीं होते वाटर में ज़्यादा, तो सोडियम सल्फेट हो गया हमारा। 487 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ लेविस एसिड, इसमें से कौन सा लेविस एसिड नहीं है, मतलब लेविस बेस कौन सा है। लो बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके, तो क्या ये अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है? इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, लोन पेयर होता है इसके पास, ये दे सकता है, तो ये एसिड के बजाय क्या है, लेविस बेस है। बाकी ये सारे लेविस एसिड्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। सही है कि आपके इंतज़ार में रहूँगा तो ट्रेन टूट जाएगी, आसान वाला आएगा तो पूछूंगा, थोड़ा तुम लोग घूम जाते हो उसमें ना, तो गलत बात है, लेकिन ये क्यों घूम रहे हो, आना चाहिए आपको ये भी। 488 है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन, ये तो बच्चों वाला सवाल है, गलत जवाब। sp इथाइन है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इथीन में होता है sp2, इथेन में होता है sp3। अल्काइंस है ना, अल्काइंस में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। 489 द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन इन एसिडिक मीडियम इज डैश, एसिड में फिनोल्फथालीन का कलर क्या होता है, किया होगा फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल, इंडिकेटर है ना फिनोल्फथालीन, एसिड में क्या कलर शो करता है, कौन कह रहा है, पिंक शो करता है, बेस में कलरलेस होता है एसिड में। HCl डालते हैं उसके बाद ड्रॉप करते हैं, पहले जब उसमें HCl जब डाला होता है और फिनोल्फथालीन डालते हैं तो कहाँ कलर चेंज होता है कोई, लेकिन जब बेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाते तो पिंक कलर लाइट सा देता है वो, भूल गए, अभी तो किया यार फर्स्ट टाइम इतने प्रैक्टिकल, नहीं याद आ रहा, भूल गए, तो बस याद रखो, कलरलेस एसिड में कलरलेस होता है, बेस में पिंक होता है। 490 है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल कार्बोनेट इज डैश। अब एसिड का कोई भी एसिड हमने ले लिया, इसका मेटल कार्बोनेट जैसे कि हमने Na2CO3 से रिएक्शन करा दिया, अब क्या बनेगा देखो, NaCl बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। एक रिएक्शन है, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है जब एसिड का रिएक्शन किसी मेटल कार्बोनेट से करता है, तो सी ऑप्शन होगा। तो ये तो एसिड की प्रॉपर्टी एक हमारे पास होती है। 491 है व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ NH4+ आइन, NH4+ आइन अमोनिया में इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसका शेप कैसा होगा। देखो NH3 का तो पिरामिडल होता है, लेकिन NH4 में नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन आ गए ना, अगर 4 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा हमारा, टेट्राहाइड्रल हो जाएगा ये, मीथेन की तरह, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अमोनिया नहीं, NH4+ है, 4 हाइड्रोजन है, बी ऑप्शन हो गया। 492 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन फिलिंग बलून, हीलियम गैस भरते हैं, गुड, सी ऑप्शन। 493 विच फॉर्म ऑफ आयरन इज मोस्ट रिएक्टिव, पिग आयरन सबसे रॉ फॉर्म होती है आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या है, जिसको हम लोहे का बुरादा कहते हैं, लोहे के छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं ना वो, जो कि हमें पता है कि जितना ज़्यादा छोटे पीसों के सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा, उतना फास्ट रिएक्शन होगा, तो आयरन फिलिंग सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गए। आयरन फिलिंग मतलब आयरन के छोटे छोटे पीस, जैसे कॉपर फिलिंग आपने देखे होंगे, बुरादा होता है उसका, चूरा मतलब कह सकते हैं उसको, तो वो ज़्यादा रिएक्शन करेगा, चूँकि एक सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, पढ़ा है ना केमिकल काइनेटिक्स में हमने ये। तो पिग आयरन जो है ना वो सबसे रॉ फॉर्म ऑफ आयरन होता है हमारा, ये आपने पढ़ा होगा। 494 है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बच्चों वाला सवाल है, ये आप पे छोड़ा मैंने। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, बोले इथेन हो गया, गुड, सी ऑप्शन, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। 495 व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट में K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, ये हो जाएगी +2, ये हो जाएगी -14। तो अभी क्या हुआ हमारे पास, प्लस की ये -12 हो गया और ऐसे +12 आ गया,
लेकिन ये 2 है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप पूरा करके देख लो ना यार, k मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सी आर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ओ मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस सी आर इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। ये 2 प्लस सी आर इंटू 2 माइनस का 14 इक्वल टू 0। सी आर इंटू 2 बराबर हो गया प्लस का 12, सी आर बराबर हो गया 12/2। तो क्या है, प्लस का 6 आया ना भाई, ये ऑप्शन। तो मल्टीप्लाई जो 2 था वो डिवाइड बाई 2 भी तो हो जाएगा उधर जाके। 496 से विच कंपाउंड इज फॉर्म ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। ओल्ड बुक का सवाल है ये। आपने तो ओल्ड बुक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, न्यू बुक पढ़ा है। ओके, ग्लूकोज की फर्मेंटेशन से हमारे पास इथेनॉल बनता है। शराब वगैरह जो हम लोग बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन से, तो उसका बी ऑप्शन हो जाएगा इथेनॉल। ओल्ड बुक है ये। 497 है विच एसिड इज फाउंड इन टोमेटो। टमाटर में कौन सा एसिड होता है टमाटर के बीच में? ऑक्सैलिक एसिड, वेल डन, डी ऑप्शन। तभी उससे किडनी स्टोन्स हो जाते हैं ना हमारे पास, ज़्यादा अगर ले कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाता है तो किडनी स्टोन होता है हमारा। 498 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज इन मेकिंग ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? एस्टर यूज़ करते हैं जो कि स्वीट स्मेल होती है। 499 है व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड को शो करता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, ट्रिपल होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। लास्ट MCQs करते हैं, MCQs 500। व्हाट इज़ द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है STP पर? बोले 22.4। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ गए? तो ये हमारे पास 100 MCQs यहाँ पर हमने प्रैक्टिस किए हैं। बाकी से पहले के मैंने अपलोड किए हैं मैं लेक्चर 1, 2 में। ये लेक्चर 3 आपका मैंने नॉर्थ कराची कैंपस में